इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए और कई अन्य डॉक्टर एसोसिएशन हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ कोविड-19 के एलोपैथिक उपचार पर उनकी असंवेदनशील टिप्पणियों के लिए सामने आए हैं। एलोपैथी एक मूर्ख लंगड़ा विज्ञान है। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरोक्विन विफल रहा, इसके बाद रेमडेसिविर, आइवरमेक्टिन और प्लाज्मा थेरेपी फेल हो गई। फेबिफ्लू और स्टेरॉइड सहित अन्य एंटीबायोटिक्स भी विफल रहे। बाबा रामदेव ने कहा, उन्होंने आगे दावा किया कि लाखों कोविड-19 रोगियों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के बजाय एलोपैथिक दवाओं के कारण हुई है। चिकित्सा समुदाय ने बाबा रामदेव की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की। आईएमए की द्वारका दिल्ली इकाई ने कहा कि रामकिशन यादव उर्फ स्वयं घोषित बाबा रामदेव ने 1200 से अधिक डॉक्टरों के बलिदान को कम कर दिया, जिन्होंने कोविड-19 की शुरुआत के बाद से अपनी जान दे दी। एक बयान में आईएमए द्वारका ने कहा, डॉक्टरों के खिलाफ उनके अपमानजनक और असंसदीय शब्दों के लिए अनुचित है और इन कठिन समय के दौरान पूरी बिरादरी को ध्वस्त कर दिया है। मेडिकल डॉक्टर अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के रूप में लड़ रहे हैं। कोविड-19 खतरे से लड़ने के लिए मानव जाति की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्वयं घोषित व्यवसायी बाबा विज्ञान के बारे में नफरत, गलत सूचना फैला रहे हैं और महत्वपूर्ण डॉक्टर रोगी संबंधों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। एसोसिएशन ने कहा कि वे जल्द ही मानहानि के मुकदमे के बाद उन्हें कानूनी नोटिस देंगे। नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन भी बाबा रामदेव की अपमानजनक और अपमानजनक टिप्पणियों पर भारी पड़े। एसोसिएशन ने कड़े शब्दों में कहा कि एलोपैथिक प्रैक्टिस तक है, तारीख चिकित्सा का सबसे वैज्ञानिक अभ्यास है, क्योंकि ठोस वैज्ञानिक प्रमाण को कठोर नैदानिक परीक्षणों के बिना कोई चिकित्सा स्थापित नहीं की जा सकती। उनके कद के व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से विवादास्पद बयान देने से बचना चाहिए था, क्योंकि उनके बयान में नफरत और अविश्वास को भड़काने की क्षमता है। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमेक्टिन भी फेल हो गया और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेविफ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीरॉइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आप कहेंगे फिर, मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो अलग अलग जो मेडिसिन्स हैं, जो उसके अलग अलग थ्योरीज हैं, जो उसके ऐसी ही बड़ी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।